हेलो ट्वेल्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम बात कर रहे थे अबाउट दी डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, दो वीडियो के ऊपर बात करी। एक हमने बेसिक इसमें सीखा था कि डिसोल्यूशन क्या होता है, क्या ज़रूरत पड़ती है फॉर्म को डिसॉल्व करने की और किस तरीके से बेसिक एंट्री करी जाती है। अगली जो वीडियो हमारी आई थी उसमें हमने सीखा था कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से उनकी एंट्री करनी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे थे बच्चों, यानी हमने अल्टीमेट लेवल पर जनरल एंट्री सीखी थी। आज फिर से हम लोग जनरल एंट्री के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि डिसोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ ना बच्चों, तो डिसोल्यूशन में लगभग 90% चांस हैं एंट्री वाला क्वेश्चन आने के। यानी एंट्री तो कंफर्म तौर पर आती है, मतलब 90% मैं आपको चांस बता रहा हूँ। 90% ये डिसोल्यूशन वाला जो चैप्टर हुआ इससे एंट्री आपकी आएंगी। तो हम फोकस करेंगे एंट्री के ऊपर खूब सारा। तो हमारी एक वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी एंट्रीज के ऊपर। आज की जो वीडियो होगी वो भी एंट्री पर रहेगी। थर्ड वीडियो हमारी आएगी एंट्री पर रहेगी। फोर्थ वीडियो हमारी आएगी वो भी एंट्री पर रहेगी। उसके बाद कहीं जाकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट किया जाए। मैं एक क्वेश्चन आपको फ्लैश करवा रहा हूँ, क्वेश्चन देखें फिर करने का प्रयास करते हैं। तो 7th नंबर का क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल 2022 का एडिशन। कहता है कि 5 जनरल एंट्रीज for the following at the time of dissolution of the firm of X and Y after the various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to the realization account। अब बताया भाई, जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर हम 4 काम करते हैं। क्या क्या? पहला काम हमारा हुआ, वी हैव टू ट्रांसफर ऑल अवर एसेट्स इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट, पहला काम। सेकंड थिंग, वी हैव टू ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटीज जो बिलोंग करती हैं सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी हुए बाहर के लोग और सेकंड पार्टी हुए पार्टनर्स के रिलेटिव। इन दोनों लाइबिलिटीज को हम सेंड करने का काम करते हैं रियलाइजेशन में, लेकिन हम फर्स्ट पार्टी को कभी भी सेंड नहीं करते। फर्स्ट पार्टी का मतलब है स्वयं जो मालिक लोग हैं, जो ओनर लोग हैं, जो पार्टनर्स लोग हैं, उनकी किसी भी बात को, उनकी चाहे वो कैपिटल हो या कोई और बात हो, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती। ठीक बात। अच्छा, बात करें तो ये इन्होंने लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों ट्रांसफर कर दी हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि हमने एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी हैं, तो अब जो बातें हैं वो आप करो। ठीक है बात। तो पहला काम क्या हुआ, सेल ऑफ एसेट्स हुई 50,000 रुपए में, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज हुई 10,000 की, अ कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू एक्स अ पार्टनर ऑन सेल ऑफ एसेट्स। डी वाला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹15,000 द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत टू रिम्बर्स हिम 10,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 10,000। a jet debtor whose account of ₹6,000 was written off as bad earlier paid 60% of the amount। आगे कहता है कि इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू थी 10,000 रुपए, रिलीज हुआ वो 150 में। उसके बाद हम बात करें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹10,000 द फर्म हैड एग्रीड विद क्रिश्चियन अ पार्टनर टू रिम्बर्स हिम अप टू ₹7,500। तो बच्चों ये पूरी कहानी है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखें हम क्या करेंगे, कहानी में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया आप लोगों के, ब्रेक क्वेश्चन कर दिया है, समझते हैं आराम से। देखें क्वेश्चन में, देखो मैंने बोर्ड पे लिखा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। पहली बात हमसे कहता है कि भैया एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी गई है, तो ट्रांसफर करने की एंट्री हम लोग को नहीं करनी। जो आगे के काम रहते हैं यानी बेचने वाले और लाइबिलिटी को सेट आउट करने के जो काम रहते हैं वो हमें करने हैं बच्चों। तो पहला यहाँ पर है सेल ऑफ एसेट्स। हमने एसेट्स को सेल किया, सोल्ड किया एसेट्स को। कितने भाई? 50,000, यानी हमने अपनी एसेट्स को बेचा 50,000 रुपए। अगर 50,000 में बेचा होगा तो ये कंफर्म हुआ कि ना कि हमारे पास कैश आया होगा, हमारे बैंक में कैश आया होगा कि नहीं आया होगा। अब अगर बैंक ने कैश रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा। ठीक है, तो हियर व्हाट वी विल डू द बैंक अकाउंट डेबिट। तो पहले जो हमारी ए वाली जो यानी जो पहला जो केस होगा उसकी जो एंट्री हमारी रहेगी वो रहेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। बैंक अकाउंट डेबिट होगा विथ ₹50,000, क्योंकि हमारे पास 50,000 रुपये कैश आया है। ठीक है, ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ सेल। ये आया बिकॉज ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को सेल किया। अब यहाँ बिल्कुल एंट्री आप ऐसे नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आप करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि भैया आपने बैंक अकाउंट डेबिट किया और टू एसेट्स अकाउंट लिख दिया। ऐसा नहीं अलाउड है बच्चों। क्यों अलाउड नहीं? मैंने आपको पहली वीडियो में आपको बताया था कि हमने एक कमरा खोलना है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। उस कमरे में जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी एसेट्स हैं, पैक्ड हैं। यानी कोई भी कंपनी की जो एसेट्स हैं या जो लाइबिलिटीज हैं उनका सिर्फ अब एक नाम है, वो है रियलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि हमारे पास पैसा आया और हमारे पास से एसेट्स गई, और एसेट्स जो गई हैं उनका क्या नाम है बच्चों? उनका नाम अब रियलाइजेशन है। तो हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन। ठीक है बात। तो बैंक अकाउंट डेबिट किया, टू किया रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आई होप मुद्दा आपका क्लियर हो गया होगा। पहली वीडियो आपने देखी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है।
टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेसिक उसी में है बच्चों, तो बेसिक अगर नहीं ना देखा हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा इस वीडियो को वॉच करने से पहले उसे एक बार समझ लें, ठीक है। चलिए तो अगली कहानी हम लोग पढ़ते हैं। फिर हमारे पास है यहाँ पर नरेशन की अगर बात करें तो लिखोगे बीइंग एसेट्स सोल्ड या बीइंग एसेट्स डिस्पोज भी कह सकते हैं इसको। चलिए अगली कहानी में हमारे पास है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ ₹10,000। हमने 10,000 की लाइबिलिटी पे करी। अब अगर लाइबिलिटी पे करी होगी तो यहाँ पर बैंक से पैसा गया होगा, तो यहाँ बैंक क्रेडिट जाएगा, बैंक क्रेडिट जाएगा। अब जो लाइबिलिटी है वो मेरे लिए लाइबिलिटी ना होकर क्या है, रियलाइजेशन है। मेरे लिए वो क्या है, रियलाइजेशन है। अब ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो भैया नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। हम ऐसे याद कर लेना कि हमारी भी जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज हैं, उनका अब सिर्फ एक नाम है और वो है रियलाइजेशन। अब जो रियलाइजेशन है साला वो कौन सा अकाउंट है, वो अकाउंट है नॉमिनल। ये खुद को तब डेबिट करेगा जब जब लॉस होगी और तब क्रेडिट करेगा जब जब इसको इनकम होगी। पहली एंट्री में आप देखें इसको इनकम बन रही कि नहीं बन रही, जब सेल ऑफ एसेट्स हुई कि इनकम नहीं हो रही आपको। अगर आपको इनकम हो रही है तो आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे, बैंक को डेबिट कर दिया। अब यहाँ पर सेकंड वाली एंट्री में अगर बात करें पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज कह रहा है, यानी पेमेंट करनी पड़ेगी 10,000 रुपए। अब अगर पेमेंट करनी पड़ेगी दिस रियलाइजेशन विल गो टू डेबिट साइड बिकॉज नॉमिनल अकाउंट है भैया, नॉमिनल का नियम ही है, जब जब खर्चा होगा डेबिट जाएगा। तो अब यहाँ पर हम अगली एंट्री क्या करेंगे बच्चों, अगली एंट्री हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विथ ₹10,000, ठीक है। टू हम करेंगे बैंक, टू हम करेंगे बच्चों बैंक, ठीक है। पैसा गया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट जाएगा और आपने लाइबिलिटी सेट आउट की है तो नुकसान हुआ, नुकसान का मतलब है रियलाइजेशन विल गोज टू डेबिट साइड। तो लिखेंगे बीइंग लाइबिलिटी पेड, ठीक। चलिए समझते हैं अगला। लिखा है कमीशन ऑफ 5%, ओके 5% की कमीशन की बात हो रही है। अलाउड टू एक्स, वो एक्स को अलाउ किया जाएगा। कौन है एक्स, अ पार्टनर, एक्स पार्टनर है ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यानी जो हमारा एक्स है, जो हमारा पार्टनर है एक्स, उसको सेल ऑफ एसेट्स पर 5% का कमीशन दिया जाएगा। सेल ऑफ एसेट्स कितनी है भाई, 50,000, 50,000 पर इसको 5% कमीशन, यानी 50,000 का 5% हुआ 2,500 रुपए, हुआ 2,500 रुपए, यानी हुआ ना 2,500 रुपए। तो अगर 2,500 रुपए कमीशन हुआ तो ये ए को मिलेगा, ए को मिलेगा। अगर ए को मतलब ए इन द सेंस, सॉरी ये नॉट ए है, ये आपका एक्स है, एक्स को मिलेगा 2,500 रुपए, मिलेगा 2,500 रुपए एक्स को। अब एक्स को 2,500 रुपए मिल रहा है तो भैया एक्स की इनकम बनी। जब भी पूरी बुक के जो हमारे पढ़ रहे हैं, जो पार्टनरशिप वाली बुक पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जब भी किसी पार्टनर को इनकम रहती है पार्टनर क्रेडिट जाता है। तो यहाँ भी 2,500 रुपए वो एक्स कमा रहा है, अगर वो कमा रहा है तो क्रेडिट जाएगा। और ये 2,500 रुपए फर्म के लिए तो खर्चा है, और अगर फर्म के लिए खर्चा है, खर्चा अगर है तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्योंकि सारी बातें होती हैं थ्रू दी रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है बात। तो क्या करेंगे हम लोग, हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है बात। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट जाएगा विथ ₹2,500। तो हम लोग करेंगे बच्चों एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ हम करेंगे एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात। अब एक्सेस कैपिटल अकाउंट क्यों करा, क्योंकि एक्स की इनकम बन रही है। अगर उसकी इनकम बन रही है भाई उसको मिलेगा पैसा, मिलेगा ना पैसा उसको। चलिए अगली बात हम करें, आगे लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 15,000 रुपए, ठीक है बात। मतलब फर्म को रिलीज करने में खर्चा आया 15,000 रुपए। द फर्म हैज एग्रीड विद अमृत टू रेम्बर्स हिम 10,000। का मतलब ये हुआ कि फर्म को रिलीज करने में, फर्म को डिसॉल्व करने में जो खर्चा है वो 15,000 रुपए है, ठीक है। आगे कहता है द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत, यानी अमृत से फर्म की बात हो रखी थी, अमृत को फर्म ने ठेका दिया था, कितने में, 10,000 में। तो जरा मुझे बताओ, अगर आपने अमृत से बात करी थी कि भाई फर्म को डिसॉल्व कर, यू विल गेट 10,000 रुपए फॉर दैट, ठीक है बात। तो अमृत की जिम्मेदारी हुई ना, आप खर्चे मैनेज करे वो, ये अमृत की जिम्मेदारी है ना। तो अब खर्चा आ गया 15,000 रुपए। तो मुझे जरा बताओ, जरा सोच के बताओ, अगर आपने सामने वाले से बात करी है 10,000 में, क्या आप 15 दे दोगे उसको, नहीं दोगे ना। तो आपकी तो बात 10,000 में हुई है, तो अब वो आपकी बात 10,000 में हुई। अब अगले वाला जो सामने वाला बंदा है वो चाहे 20 फूके, 25 फूके या 8 फूके या 5 फूके, मेरी वो जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी या मेरी लाइबिलिटी जो हुई वो सिर्फ होगी 10,000 रुपए की। तो मैं यहाँ पर अमृत को 10,000 रुपए दूंगा। अब अगर अमृत को 10,000 रुपए दूंगा, क्योंकि मेरी बात 10,000 में हो रखी है, अब खर्चा भले कितना आ जाए मुझे उससे मतलब नहीं, मेरी बात उससे 10,000 में हुई है। अगर मुझे अमृत को 10,000 रुपए देने हैं तो ये बनी अमृत की इनकम बनी। और अगर अमृत की इनकम बनी, किसी भी पार्टनर की इनकम बने, है ना, हिल गोज टू क्रेडिट साइड, तो अमृत तो क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक बात। अब डेबिट क्या करें, ये 10,000 रुपए कंपनी का खर्चा है, और जब भी कंपनी का खर्चा हो रियलाइजेशन विल गोज टू डेबिट साइड, ठीक है बात। चलिए चौथी एंट्री हमारी अगेन होगी
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट हमने डेबिट किया विथ रुपीज 10,000, ठीक है। अभी अमृत है, टू अमृत्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू अमृत्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया विथ रुपीज 10,000। समझ में आ गई बात। चलिए पांचवी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नरेशन की बात करें तो लिखेंगे बीइंग, है ना, बीइंग, ये रेम्बुरस का मतलब होता है सैलरी, मतलब होता है रेम्यूनरेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे आप बीइंग रेम्यूनरेशन पेड टू अमृत, ठीक है। और उससे ऊपर वाली जो एंट्री थी वहां पर हमारा क्या हुआ था मामला, कमीशन दिया था हमने एक्स को, तो लिखेंगे बीइंग कमीशन अलाउड टू एक्स। यहाँ पे लिखा आपने बीइंग लायबिलिटीज पेड, पहली एंट्री में लिखा आपने बीइंग एसेट्स डिस्पोज या व्हाटएवर, या सेल भी लिख सकते हैं आप लोग। ईपीएफ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है 10,000 रुपए। अब जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, क्या होता है ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड? आपकी कंपनीज में एम्प्लॉइज काम करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं ना, उनका ईपीएफ कटता है, सुना होगा आप लोगों ने मस्ट भी। तो ईपीएफ का मतलब हुआ कि आपके सैलरी से कुछ पैसा कटेगा और उतना ही पैसा कंपनी के अकाउंट से कटेगा, और वो पैसा आपके एक सिक्योर अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे हम बोल रहे हैं ईपीएफ। मतलब अल्टीमेट लेवल पर ये है ना बच्चों, ये एक पेंशन प्लान है। जो प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए पेंशन प्लान है, मतलब उनका पीएफ के नाम पर पैसा काटा और एक अकाउंट में डिपॉजिट किया, जब वो रिटायरमेंट ले लेंगे या नौकरी वोकरी छोड़ देंगे तो अपना पीएफ का पैसा वो निकाल सकते हैं, अपने हिसाब से वो यूज कर सकते हैं, एक तरीके से उनकी सेविंग हुई। तो ईपीएफ कंपनी की लाइबिलिटी है, जो ईपीएफ है ना बच्चों, कंपनी की लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी भी कैसी थर्ड पार्टी वाली लाइबिलिटी है ना। तो अगर ईपीएफ दे रखा है 10,000 रुपये, तो आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब अगर पेमेंट करनी पड़ेगी तो 10,000 रुपये कंपनी की ओर से जाएगा, तो टू बैंक होगा, और यहाँ पर 10,000 रुपये जा रहा है, खर्चा हो रहा है, तो रियलाइजेशन खुद को डेबिट करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, है ना, हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट किया विथ रुपीज 10,000, टू कर दिया हम लोगों ने बैंक, तो हम लोगों ने कर दिया बच्चों बैंक, टू बैंक अकाउंट हमने क्रेडिट किया विथ रुपीज 10,000। समझ रहे हैं बात आप। चलिए छठी हम बात करें, ठीक है। लिखा है कि जेड डेटर, एक डेटर है जेड, ठीक है, क्या हुआ, ऑफ रुपीज 6,000, मैंने पूरा लिखा नहीं, जेड अ डेटर ऑफ रुपीज 6,000 वर रिटर्न बेड एज लास्ट ईयर, लिखा है कि भाई लास्ट ईयर इसको बेड डेट मान लिया था, बेड डेट मान लिया था, पेड 60% अमाउंट नाउ, अब इसने 60% पे कर दिया। क्या मतलब हुआ, एक डेटर है 6,000 रुपए का, लास्ट ईयर हमने इसको रिटर्न ऑफ किया था एज बेड डेट्स, कि भैया हमारा ये बेड डेट है, लेकिन क्या हुआ, इसने अभी 60% अमाउंट दे दिया, 6,000 का 60% हुआ 3,600 रुपए, 3,600, ठीक है, यानी 3,600 इतना हमारे पास आ गया। अगर इतना हमारे पास आया तो बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 3,600, ठीक है बात। और टू हम लोग करेंगे रियलाइजेशन, के भैया इनकम हुई है, इनकम का मतलब रियलाइजेशन को तो क्रेडिट करेगा, टू रियलाइजेशन, ठीक है बात। यहाँ सारी एंट्री लगभग सारी, ठीक है, नॉट सारी, लगभग सारी एंट्री रियलाइजेशन के नाम से ही होती है बच्चों। अब कौन कौन सी रियलाइजेशन के नाम से नहीं होती, बात करेंगे आगे धीरे धीरे, अभी आप बेसिक से बात सीख रहे हैं, वो सीखते जाएं आप। चलें अगली बात हम करें, लिखा है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 10,000 रिलीज एट 150%, मतलब 10,000 की कोई चीज है 150% पर रिलीज हुई, कैसे, 10,000 इंटू 150/100, ठीक है। 10,000 का कोई कहे कि 90% निकालो, कैसे निकालते हो आप लोग, अगर आपसे कोई बोले कि 10,000 का 90% निकालो, तो लिखते हो ना 10,000 इंटू 90/100। अब यहाँ पर कोई वो बोल रहा है कि 10,000 का 150% निकालो, तो 10,000 इंटू 150/100, तो ये करके आएगा 15,000 रुपए। हमने 15,000 में अपनी इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट किया, अगर सेल करी है तो 15,000 रुपये बैंक में आए हैं, तो क्या लिखेंगे बच्चों, अगेन बैंक अकाउंट हम करेंगे डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे विथ रुपीज 15,000। अब टू हम करेंगे रियलाइजेशन, टू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी का सिर्फ एक ही नाम है, वो है रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन खुद को क्रेडिट करेगा जब जब इनकम होगी, खुद को डेबिट करेगा जब जब खर्चा होगा। तो यहाँ इनकम हो रही है तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है बात, यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट विथ रुपीज 15,000। चलिए बात करते हैं आठवीं एंट्री की। आठवीं एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 10,000, यानी फर्म को रिलीज करने में 10,000 का खर्चा आया, है ना। अब कृष्ण से बात हो रही थी 7,500 में, मामला क्या है, मतलब फर्म को रिलीज करने में 10,000 खर्चा आया और कृष्ण से बात हो रही है 7,500, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, रियलाइजेशन का खर्चा आया 15,000 रुपए, और अगली अमृत से बात हो रही है 10,000 में, तो हमने यहाँ पे जैसे एंट्री करी वैसे यहाँ भी होगी। वहां पे क्या करी थी हमने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत कैपिटल की थी, यहाँ पे हो गया रियलाइजेशन अकाउंट 7,500 डेबिट करोगे, टू करोगे कृष्ण कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात, बिल्कुल सेम कहानी है। चलिए
तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बट्टू, अगली हम बात करें क्वेश्चन, अगला देखें स्क्रीन पर आपके अवेलेबल है। लिखता है कि पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। यानी एसेट्स और लाइबिलिटी भेज दी गई हैं। एसेट्स और लाइबिलिटी को भेजने के बाद जो काम होते हैं ना, एसेट्स को बेचने के और लाइबिलिटी की पेमेंट करने के, वो काम हमको करने हैं। तो यहाँ पे लिखता है पहला बैंक लोन है हमारा 12,000 वॉज पेड लिखता है। स्टॉक वर्थ ₹16,000 वॉज टेकन ओवर बाई क्यू। पार्टनर है एक पी, पेड अ क्रेडिटर ऑफ ₹4,000, यानी पार्टनर ने एक है पी, उसने 4,000 रुपये का क्रेडिटर हमारा पेड आउट किया है। डी की बात करें तो लिखा है एन एसेट्स नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स, एक कोई एसेट्स है जो बुक्स में अपेयर नहीं थी। रिलीज एट ₹1,200। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ₹2,000 वर पेड बाई पार्टनर क्यू। लास्ट और आखिरी बात करता है कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ₹36,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पी एंड क्यू इन द रेशियो 5:4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ब्रेक करते हैं, समझते हैं। देखो कहानी पूरी सिंपल है, बट आपको बस कुछ एंट्रीज प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। 10, 12, 15 एंट्री आपको कम से कम इतने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ताकि वो आपकी हैबिट बन जाए कि किस तरीके से हम एंट्रीज को करते हैं। तो बहुत पैनिक नहीं होना है, बहुत रिलैक्स मोड में चीजें करनी है, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। और रियलाइजेशन की जो एंट्री है या जो इसके अकाउंट्स हैं, या हम कह रहे हैं कि जो डिसोल्यूशन वाला चैप्टर है, बहुत ही चैप्टर है बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, करते हैं। चलिए, अब आपको यहाँ अभी समझ में आने लगेगी कहानी। इससे पिछले जो क्वेश्चन हमने किया था वो समझ में आया होगा। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। देखिए क्या है कहानी। बैंक लोन है कितने का, 12,000 वॉज पेड कह रहा है। भाई आपका जो 12,000 का बैंक लोन है आपने पेमेंट कर दी। अब अगर कर दी है तो ठीक है, एंट्री क्या होगी बच्चों, पहली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों जा रहा है, बिकॉज आपका खर्चे जब भी फर्म के होंगे तो फर्म अपना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेगा, बशर्ते वो लाइबिलिटीज कौन सी हो, थर्ड पार्टी हो बच्चों। ठीक है, बात मेरी बात याद रखिएगा, मैं क्या बता रहा हूं आपको। मैं बोल रहा हूं कि जब भी कंपनी का खर्चा होगा, कंपनी हमेशा, या ऐसे याद कर लें कि जब भी कंपनी अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट करेगी, खर्चा हुआ, अगर खर्चा हो रहा है तो कंपनी का जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो डेबिट जाएगा, बशर्ते कि जो लाइबिलिटी है, यानी जो बैंक लोन है या कोई और लाइबिलिटी है, वो थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी हो, वो फर्स्ट पार्टी की लाइबिलिटी ना हो। ठीक है, फर्स्ट पार्टी की लाइबिलिटी थ्रू दी रियलाइजेशन अकाउंट सेटल नहीं होती। ठीक है, आगे बताऊंगा, अब आगे चलेगा नहीं, फिलहाल आप मेरी बात सुने। मैं कह रहा हूं कि जो फर्स्ट पार्टी की लाइबिलिटीज हैं वो थ्रू दी रियलाइजेशन अकाउंट सेटल नहीं होती। फर्स्ट पार्टी कौन है, पार्टनर्स का कैपिटल हो गया या पार्टनर्स का लोन हो गया टू द फर्म। ये एंट्री कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में मेंटेन नहीं करी जाती। सिंपल सी बात याद हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक, पैसा गया है क्योंकि तुमने लिखा बीइंग बैंक लोन पे कर लो या लाइबिलिटीज पे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बात। चलिए बी वाली कहानी, यानी सेकंड वाली कहानी जो हम करें, वहां पे लिखा है स्टॉक वर्थ ₹16,000, स्टॉक है 16,000 रुपए का। ओके, वॉज टेकन ओवर बाई क्यू कंपनी का पार्टनर है, यानी भाई ने यानी क्यू ने 16,000 का कंपनी का स्टॉक ले लिया। ठीक, अब अगर ले लिया, मना तो नहीं करोगे आप, है ना, ले लिया है उसने स्टॉक, अगर लिया है तो ये क्यू को हम फ्री में देंगे क्या, स्टॉक नहीं दोगे ना फ्री में, तो क्या करोगे आप, क्यू से इसकी रिकवरी करोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि वो ऑन द स्पॉट पैसा आपको दे देगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, फ्यूचर में इसकी रिकवरी फ्रॉम द क्यू करोगे। अब अगर किसी पार्टनर से रिकवरी करने की बात मैं कह रहा हूं तो पार्टनर डेबिट जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं किसी ये पार्टनर की इनकम बनेगी तो पार्टनर क्रेडिट जाएगा। यहां मैं बोल रहा हूं कि हम क्यू से इसकी रिकवरी करेंगे। अब रिकवरी करेंगे तो क्यू फिर डेबिट जाएगा। तो हम एंट्री करेंगे बच्चों, हम एंट्री करेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹16,000। अपोजिट पे क्या जाएगा, टू रियलाइजेशन, है ना, टू रियलाइजेशन। अब यहाँ पर अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि सर यहाँ तो इनकम थोड़ी हुई कोई, तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों चला गया, बिल्कुल बेटा बिल्कुल इनकम हुई। कैसे इनकम हुई भैया, स्टॉक हमारे एक्स ने ले लिया या किसी क्यू ने ले लिया, पार्टनर ने, वही तो हुआ, बेचने जैसा तो हुआ ये भी, है ना। आपने किसी बाहर वाले को नहीं बेचा, अंदर वाले को बेच दिया। अब उसने ऑन द स्पॉट पैसे नहीं दिए, वो एक अलग बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बेच तो दिया ही आपने, है ना। तो यहाँ बेनिफिट ही हुआ है, तो इसलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय क्यू। चलें थर्ड वाली बात हम लोग करें। लिखता है कि पी, अब पार्टनर है पी कंपनी का, पेड क्रेडिटर ऑफ ₹4,000।
यानी क्रेडिटर की 4,000 की पेमेंट करनी होगी कंपनी ने, वो कर दी किसने, पी ने, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म के बिहाफ पे पी ने पे कर दिया। अब जरा सोचो, अगर फर्म ने या फर्म के बिहाफ पर किसी पार्टनर ने पे किया तो क्या ये फर्म की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको बाद में पैसे लौटाए? हम दो दोस्त मार्केट गए तो मेरा कुछ मैंने एक जीन्स खरीदी, लेकिन क्या होता है मेरी जेब में पैसा था नहीं, तो मैं अपना वॉलेट भूल गया घर पे, तो मैंने उससे बोला कि भाई तू दे दे यार, उसने दे दिया, तो अभी मेरी जिम्मेदारी नहीं है फ्यूचर में कि मैं उसको पैसा पे करूंगा, है ना मेरी जिम्मेदारी। बस ऐसा ही कंपनी के साथ है। तो कंपनी की ये लाइबिलिटी थी 4,000 रुपये, लेकिन कंपनी के बिहाफ पे पी ने पे कर दी। अब अगर पी ने पे कर दी, कंपनी को फ्यूचर में पी को 4,000 देना पड़ेगा। अगर पी को 4,000 फ्यूचर में मिलेगा तो पी की बनी इनकम, अगर पी की इनकम बनी तो पी क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है बात, चलिए हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि भैया खर्चा तो है कंपनी का खर्चा तो है, चाहे वो कोई भी करे, अल्टीमेट लेवल पर कंपनी के ऊपर तो बर्डन आएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे 4,000 रुपये, और टू हम करेंगे बच्चों पीज कैपिटल अकाउंट, पी है ना, हाँ, तो पीज कैपिटल अकाउंट, ये पैसा पी को मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बीइंग क्रेडिटर ऑफ ₹4,000 वर पेड बाई पी, वो हमारे पी ने पे कर रखे हैं। ठीक है, चौथी एंट्री देखते हैं, डी वाली, एन एसेट्स नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स, कोई एसेट्स है जिसका जिक्र या जिसका रिकॉर्ड बुक्स में नहीं है, कितने की, ऑफ अकाउंट, है ना, ऑन मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट यानी बुक्स में वो अपेयर नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो बिक गई 1,200 रुपये में, है ना, बेनिफिट नहीं हुआ, ये बेनिफिट तो हुआ। अब अगर कोई ऐसा सामान था जो जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं थी, वो 1,200 में बिक गया, अगर 1,200 में बिका होगा तो फिर कैश आया होगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट गया होगा। फिर यहाँ पे आप बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, पहली बात तो करेंगे नहीं करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट किया आपने 1,200, टू आप क्या करेंगे भैया, आपको 1,200 से बेनिफिट हुआ ना, बेनिफिट हुआ कब, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो अगर आपको बेनिफिट उस टाइम पे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट जाएगा, तो लिखेंगे आप टू रियलाइजेशन अकाउंट, समझ में आ गई बात, आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये करेंगे आप क्रेडिट विद ₹1,200, राइट। नाउ बात करते हैं फिफ्थ वाली, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन ऑफ ₹2,000 वर पेड बाई अ पार्टनर क्यू। ठीक है, अब क्या हुआ, एक्सपेंसेस आए फर्म को रिलीज करने में, कितने के, 2,000 के, अच्छा, वर पेड बाई पार्टनर क्यू, किसने पे किया, क्यू ने। ठीक, फर्म को रिलीज करने में जो खर्चा आया 2,000 रुपये, ये पे करना जिम्मेदारी किसकी है, फर्म की, लेकिन किसने पे करा, क्यू ने। तो क्या फर्म इसको इस 2,000 को बाद में क्यू को लौटाएगी, नहीं लौटाएगी। अगर क्यू को लौटाएगी तो क्यू की इनकम बनी, अगर क्यू की इनकम बनी तो क्यू जाएगा क्रेडिट साइड, है ना, और ये 2,000 रुपये अल्टीमेट खर्चा किसका है, फर्म का, अगर फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जाएगा। तो एंट्री क्या होगी बच्चों, समझ गए होगे अभी आप, एंट्री हम लोग करने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट जाएगा, ठीक है, विद ₹2,000, समझ में आ गई बात। चलिए टू कौन, क्यू, तो लिखेंगे टू क्यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विद ₹2,000, समझ में आ गई बात। फिफ्थ वाली, नाउ सिक्स्थ वाली बात करते हैं। अब देखो, जब हम फर्म को रिलीज करवाते हैं ना, फर्म को जब हम वहाँ एसेट्स भेज रहे हैं, लाइबिलिटी भेज रहे हैं, एसेट्स को बेच रहे हैं, लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं, तो सारी प्रोसेस करने के बाद हमें प्रॉफिट और लॉस होता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मतलब जब हम रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है, फिर लॉस होता है। तो यहाँ पर कहानी क्या है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, मतलब फर्म को रिलीज करने में या रियलाइजेशन अकाउंट जब हमने बनाया तो हमको 36,000 का प्रॉफिट हुआ, सारे लाइबिलिटी वगैरह पेड करने के बाद, एसेट बेचने के बाद, अल्टीमेट लेवल पर हमको फायदा हो गया 36,000 रुपये का। अब क्या करोगे, 36 का वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पी एंड क्यू इन द रेशियो 5:4, तो ये पी और क्यू में बढ़ जाता है, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनमें ये बढ़ जाता है ओल्ड रेशियो में। अब यहाँ पर साफ साफ दे दिया कि बांटा हुआ है कि प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन में 36,000 रुपये का, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द पार्टनर इन द रेशियो 5:4, और अदरवाइज भी हम ऐसा ही करते हैं। तो क्या होगा, 36,000 रुपये आपका प्रॉफिट है, वो बटेगा आपका 5:4, यानी 5:4/9 होगा, तो 9 4 जार 36, ये 4,000 बना, तो 4 5 जार 20 एक को मिलेंगे, 4 4 जार 16 एक को मिलेंगे, सिंपल सी बात है, मिलेंगे मतलब ये दोनों क्रेडिट जाएंगे और डेबिट जाएगा रियलाइजेशन। तो हम लोग करेंगे अगली एंट्री हम लोग करने वाले हैं बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट हम डेबिट करेंगे विथ रुपीज, ठीक है, 36,000, ये हमारा प्रॉफिट है। टू जाएगा पी, है ना, पीस कैपिटल अकाउंट, तो हम करेंगे पीस कैपिटल अकाउंट
2 करेंगे हम क्यूज कैपिटल अकाउंट, है ना, ये क्रेडिट जाएंगे दोनों। 36 में से 20 एक को मिल रहा है, बता दिया मैंने आपको कैसे मिल रहा है, 4 पंजे 20, 4 चौको 16, एक को मिल रहा है 16,000 रुपये। लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, ठीक है बात, ले लेंगे बार स्क्रीनशॉट आप। चलिए बच्चों, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने करे, बड़े शानदार क्वेश्चन थे, ठीक है, और ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन में आपको मैं 2 और वीडियो करवाऊंगा, 2 वीडियोस के अंदर आपके पास, फिर हम डिस्कस करेंगे बेहतरीन क्वेश्चन, जो बुक्स के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे उनको उठाऊंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आई थिंक हमने 4 वो वहाँ पे किए, 2 एक अच्छे क्वेश्चन हमारे एंट्री वाले कर लिए हैं, तो 4-5 क्वेश्चन और हम लोग करने वाले हैं 2 वीडियोस के अंदर, 2 या 3 जितनी भी लगेंगे। जब तक आपको एंट्रीज अच्छे से नहीं आएंगी ना बच्चों, फिर अकाउंट्स करने का कोई मतलब नहीं है। इसके आगे जो अकाउंट्स बनते हैं ना, रियलाइजेशन अकाउंट बन रहा है, कैपिटल अकाउंट बन रहा है, पार्टनर्स लोन अकाउंट बन रहा है, या फिर बैंक अकाउंट बन रहा है, तो उनको बनाने का कोई मतलब नहीं है जब तक आपको एंट्री नहीं आती। एंट्री मस्त है यहाँ पे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 90% चांस है एंट्रीज आने के, एंट्री ज्यादातर आती है। अब मेरा जो 6 साल का अनुभव है, 6 साल से देखते आ रहा हूँ कि चीजें हो कैसे रही हैं, तो भाई 6 साल का ये एक्सपीरियंस है कि एंट्री ज्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।